आज का पहला प्रश्न है, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश साथियों दूसरा ऐसा राज्य है जिसने जाति आधारित जनगणना की शुरुआत की है। साथियों ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। साथियों देखो, तो दूसरा राज्य बना है आंध्र प्रदेश, तो पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है पहला राज्य। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की स्थापना साथियों कब हुई थी? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 25 है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क को देखते हैं। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन श्रीशैलम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है साथियों? तो आंध्र प्रदेश में है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिकंदराबाद में है। और दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में है साथियों। देखो, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंदरी में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और कोलेरू झील जो है आपका ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पुलिकट झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है साथियों, जो ओडिशा में है। अच्छा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह साथियों। साथियों एशिया की अंडों की टोकरी बोला गया है आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न हमारा है, 47वें कोलकाता पुस्तक मेले में थीम देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो साथियों ब्रिटेन यूके को आमंत्रित किया गया है 47वें कोलकाता पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में साथियों। अब 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो साथियों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्हीं के द्वारा किया गया है। अब थीम देश है ब्रिटेन, तो जानते हैं ब्रिटेन के बारे में। देखो, ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन। लंदन कौन से रिवर के किनारे है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। साथियों देखो, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय भी लंदन में है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? लंदन में। अब साथियों कोलकाता में यह पुस्तक मेला हो रहा है, तो कोलकाता से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। कहाँ पर है ईडन गार्डन? कोलकाता में है। युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। डायमंड हावर महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड के नाम से जानते हैं कोलकाता शहर को। कोलकाता बंदरगाह हुबली नदी पर स्थित है और यह एक नदीय बंदरगाह है भारत का साथियों। साथियों देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बेलूर मठ कोलकाता में स्थित है और इसका निर्माण स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा करवाया गया था। साथियों अभी हाल ही में 12 जनवरी को मनाई गई है स्वामी विवेकानंद की जयंती और इसी जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस ही मनाया गया है। तो आपको बताना है राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या था इस बार। साथियों भारत का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। और कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 के लिए किस हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया है? अर्थात विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में कौन सा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है? तो देखो, कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये बेंगलुरु में है और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये नई दिल्ली में है। ये दोनों हवाई अड्डा साथियों विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों।
वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अयोध्या में है वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों। साथियों अब देखो विंग्स इंडिया अवार्ड्स, मैंने 3 दिन पहले ही इसके बारे में बताया था कि विंग्स इंडिया 2024 जो है ये विमानन महोत्सव है और इसकी मेजबानी जो की गई है वो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में की गई है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। और इसका उद्घाटन जो किया गया था वो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया था। और इस साथियों महोत्सव में स्काईवेज एयर सर्विस ने सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार जीता है। साथियों अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे के बारे में, जैसे कि गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है? तो ये गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है और चेन्नई को बोलते हैं सुपर प्रसारित नगर। साथियों बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर में है। कहां पर है? नागपुर में। साथियों सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। साथियों राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। और बेगमपेट हवाई अड्डा ये भी हैदराबाद में ही है। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। साथियों कमेंट बॉक्स में आप जवाब दिया करो, इससे क्या होगा आप जितना अधिक जवाब दोगे आपको उतना ज्यादा याद होगा। इसलिए जब भी मैं कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो उसका जवाब आप दिया करो और वीडियो को शेयर भी किया करो ताकि अधिक लोगों की साथियों मदद हो सके। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। अब हिमाचल प्रदेश ने किया है तो देखो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सेखो। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा 3 है और लोकसभा कितना है? 4। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, धौलाधर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में साथियों। देखो पीन वैली, ग्रेट हिमालयन और धौलाधर किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बरा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य, लिम्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन सा? रोहिला, खीरगंगा, सिंबलबरा, चंद्रताल और लिम्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है। साथियों देखो चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण झील है, चंद्रताल झील और सूरजताल झील। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल हिमाचल प्रदेश में है। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को 2014 में यूनेस्को के विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना ये भी सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को दिया जाएगा? तो 19 बच्चों को दिया जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 साथियों। देखो 22 जनवरी को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार साथियों दिया जाएगा। कितने बच्चों को? 19 बच्चों को दिया जाएगा साथियों। साथियों अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो मैं एक इसका शॉर्ट पीडीएफ साथियों टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से साथियों उसको कलेक्ट कर लेना। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा तमिलनाडु में। इसका आंसर क्या है? बी,
कि खेलो इंडिया गेम कहाँ होगा, यूथ गेम तमिलनाडु में होगा। अब तमिलनाडु में होगा तो देखो, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। कुंडा परियोजना तमिलनाडु में कुंडा नदी पर है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है और किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है साथियों वेदांत गल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभ्यारण्य किस राज्य में है, तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। साथियों देखो, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और यह किस राज्य में है, तमिलनाडु में। याद रखना, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो कोयम्बटूर में है साथियों। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, कोयम्बटूर में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है, चेन्नई में। और इसकी यह साथियों जो स्टेडियम है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, यह इसकी स्थापना कब हुई थी, 1916 में हुई थी और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है। अगर मैं पूछूं कि भारत का दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है तो क्या बोलोगे, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम। और चिदम्बरम है चेन्नई में। स्थापना कब हुई थी, 1916 में। लेकिन भारत का सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है, तो कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम है जिसकी स्थापना हुई थी 1864 में। कब हुई थी, 1864 में हुई थी साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। एसएसबी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं साथियों, तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। एसएसबी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं, दलजीत सिंह चौधरी बने हैं साथियों। अब देखो, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल साथियों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। कब हुई थी, 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी साथियों। और भी महत्वपूर्ण अध्यक्ष हैं उसको भी देखते हैं। तो टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की अध्यक्ष कौन है, मेघना अहलावत। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त साथियों, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, सूचना आयुक्त तो हीरालाल समारिया। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। रेलवे बोर्ड की सचिव कौन बनी है, अरुण नायर बनी है साथियों। कौन बनी है, अरुण नायर। साथियों देखो, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने संजय सिंह। आईटीबीपी के महानिर्देशक हैं राहुल सरगोत्रा। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, विकासशील बने हैं। सीआरपीएफ के महानिर्देशक बने हैं अनीश दयाल सिंह। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के सीईओ कौन बने हैं, तो संजीव अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं, संजीव अग्रवाल। साथियों, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है, रश्मि शुक्ला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन है, प्रमोद अग्रवाल हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ है दीपेश नंदा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है, जया वर्मा सिन्हा है साथियों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है, के एन शांता कुमार। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं, मनीष देसाई। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक है मनोज यादव। नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं साजी केबी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक हैं राकेश पॉल साथियों। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, तो सीनू अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं, सीनू अग्रवाल साथियों सीबीआई के नए निर्देशक कौन है, प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं, लिंडा या कारिनो बने हैं साथियों। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है, तो रवनीत कौर है साथियों। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी।